ओम शांति। इस जीवन में हमने धर्म का मार्ग, भक्ति मार्ग और आध्यात्मिक मार्ग, उस पे चलते हुए एक शब्द, एक भाव, एक स्थिति को हमने बहुत बार सुना है और समझने का प्रयत्न किया है। वो है साक्षी दृष्टा भाव कहो, स्थिति कहो। साक्षी दृष्टा भाव या साक्षी दृष्टा स्थिति कभी हमने अनुभव किया है, क्योंकि कोई भी हम शब्द सुनते हैं ज्ञान का चाहे भक्ति का, वो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाता ही है अगर हम उसको जीवन में धारण कर लेते हैं। साक्षी दृष्टा बहुत बार सुना है, लेकिन हमने उसका प्रयत्न किया है कि उसको कैसे हमारे जीवन में संस्कार बना दे। तो चलो आज ये प्रयत्न करके देखते हैं। जो हम आध्यात्मिक मार्ग में प्रयत्न करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अनुभव करते हैं, और उससे जो हमारे जीवन में परिवर्तन, फ़ायदा जो हुआ है, उसमें से कुछ बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। साक्षी दृष्टा की स्थिति क्या होती है? साक्षी दृष्टा माना जो आप बुद्धि रूपी नेत्र से, ये स्थूल नेत्र से अपने आप को, कोई भी व्यक्ति को, कोई भी दृश्य को और कोई भी कर्मों के हिसाब किताब चुकतू करने के समय के दृश्य को जब आप देखते हो, और उस सब का जो आकर्षण, जो भी एक्टिविटी, जो भी सीन हम देखते हैं, उसका आकर्षण मेरे श्रेष्ठ भाव को बदले नहीं, उसको कहते साक्षी दृष्टा। मान लो कि दुनिया में कई सीन हम देखते हैं बाहर, कई जगह पे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, तो हम देख रहे हैं, हम कई बार उनके साथ इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, हेल्प भी कर रहे हैं, लेकिन हमें वो दुख का फीलिंग, सुख का फीलिंग, उससे ऊपर जाके एक बहुत ही शुभ फीलिंग से हम करते हैं, कर रहे हैं, लेकिन दुख की फीलिंग नहीं है। और वो जो सीन को देखना और उसके ऊपर अप्लाई करना, उसको हम साक्षी भाव या साक्षी दृष्टा होके कर्म किया, वैसा कह सकते हैं। साक्षी दृष्टा बनने के लिए और उसकी प्रैक्टिस के लिए हमें बहुत यथार्थ ज्ञान की ज़रूरत है। जैसे साक्षी कहाँ बनना होता है? अपने साथ, संबंधों के साथ, व्यक्तियों के साथ और दुनिया के अनेक दृश्य के साथ, उतार चढ़ाव के ज्ञान चाहिए, है ना? और उस ज्ञान को जीवन में प्रैक्टिस करना। जैसे मान लो कि साक्षीपन की जो स्टेज है वो कहाँ दिखती है? आप कोई मूवी देखने जाते हो थिएटर में, अथवा तो कईयों को देखते हो आप मूवी देखते हुए, तो जब वो सीट पर बैठ के वो स्क्रीन पे वो दृश्य देखते हैं एक एक, तो वो दृश्य देखते समय वो इंजॉय कर रहे होते हैं। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई हेल्प कर रहा है, कोई मार रहा है, सब सीन देख रहे हैं, लेकिन हम इंजॉय करते हैं। हमें इसका मतलब ये नहीं कि हमें पता नहीं है कि
क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, जानते हुए हम इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको एक मूवी के रीति से देख रहे हैं। इसी तरह साक्षी दृष्टा होकर देख रहे हैं। इसी तरह कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सीन देखते हुए उनके जैसे ही अपने अंदर वो अनुभव करते हैं। कोई रो रहा है तो खुद रोएंगे, कोई एक्साइटमेंट में आ रहा है तो खुद एक्साइटमेंट में आएंगे, एक्सेट्रा। तो इसका मतलब ये है कि वो उसमें वो इतना इन्वॉल्व हो गया, इतना उसमें घुस गया है, जो उसको वो इफ़ेक्ट हो रही है। इसी तरह जब हम स्टेज पे ड्रामा प्ले कर रहे हैं तो हम भी प्ले कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर वो कंटिन्यू वो कॉन्शियस है कि मैं रोल प्ले कर रहा हूँ। इसलिए हम आसपास के जो भी स्टोरी का दृश्य है या जो भी आसपास रोल प्ले कर रहे हैं, उतना वो हमारे अंदर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हम कर रहे हैं, हेल्प भी कर रहे हैं, लेकिन प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे ही प्रैक्टिकल में हम ये समझते हैं कि सृष्टि भी एक रंगमंच है, और इस रंगमंच में मैं भी आत्मा इस शरीर रूपी ड्रेस पहन के, या अनेक जो भी हमारे साथ कनेक्शन में हैं व्यक्ति, वो भी अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। उस भाव को हम देखने का प्रयत्न करेंगे तो हमें वो महसूस होगा कि हमारे अंदर क्या फीलिंग आ रही है उस बात की। तो मुझे ये प्रैक्टिस करने के लिए एक संकल्प करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं व्रत। तो थोड़ा दिन ट्राई करते हैं, व्रत रखते हैं कि मुझे 11 दिन या 21 दिन, जो भी आपको सूटेबल हो, वैसे हम व्रत रखते हैं कि मैं थोड़े समय के लिए अपने घर में बैठ के पूरे घर में जो भी है वो सबको एक साक्षी दृष्टा बन के देखती हूँ। बिल्कुल साक्षी दृष्टा, हर एक अपना अपना कार्य कर रहे हैं। क्या आपको लगता है 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, बिल्कुल आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं, आपको सब पता पड़ रहा है, लेकिन आप साक्षी दृष्टा बन के देखते हो। इसी तरह कभी अपने आप को एकदम सामने रख दो, अपने आप को, और साक्षी दृष्टा बन के देखो, मैं क्या हूँ, क्या कर रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ, मैं जो सोच रही हूँ, वो क्या मैं समझ रही हूँ, क्या ये सही है, करना चाहिए, सही रोल प्ले कर रही हूँ। अपने आप को देखो। इसी तरह कर्मों का हिसाब किताब कोई न कोई रूप में हमारे सामने चुकतू होने के लिए आता है। चाहे हमारा रिलेशन में कुछ न कुछ हमने किया है किसी के साथ, जो हमें चुकतू करने के लिए आता है, तो हमें ये भी देखना है कि उनके साथ मेरा जो साक्षी दृष्टा भाव होगा तो मेरे अंदर क्या चेंज आएगा। जितना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किनारा कर रहे हो सबसे, लेकिन अंदर से आप थोड़े समय के लिए डिटैच होके आप हर एक के साथ अपना व्यवहार करोगे, खुद का रोल प्ले करोगे, तो आपको ही अनुभव होगा कि उससे आपकी वृत्ति, आपकी सोच, आपका व्यवहार, आपका बोलना चलना, सब कुछ आपको बदलता हुआ नज़र आएगा। और आप मूवी जैसे देखते हो, वैसे आप प्रैक्टिकल में भी एक मनोरंजन आपके जीवन में आता जाएगा। सब कुछ देखते हो, उतराव चढ़ाव सब कुछ है, लेकिन आप मनोरंजन का अनुभव करोगे। तो चलो थोड़े समय के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं। अपने आप को अपने शहर की सबसे पीक पॉइंट पे बिठा दो, साथ में डायरेक्टर परमात्मा को भी बिठाओ। बहुत शांत हो जाओ अंदर से, और आप एक
बहुत सुंदर मूवी देख रहे हो। पूरे शहर को देखो, एक मूवी जैसा। हर एक अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। सब कारोबार जो चल रहा है वो अपने अपने विचारों के हिसाब से चला रहे हैं। एकदम डिटैच होके आप पूरे सीन को देखो। उसके बाद आप साउथ एरिया में, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एरिया में अलग अलग एरिया को देखो, वो सीन को देखो। सबके वैरायटी, रोल और दृश्य। इसी तरह धीरे धीरे आप अपनी जहाँ रहते हो वो एरिया में आओ। वो एरिया को ऊपर पिक पॉइंट पे बैठ के देखो। सब कैसे रोल प्ले कर रहे हैं, कारोबार कैसे चल रहा है। इसी तरह आप अपने बिल्डिंग के फ्लोर पे अड़ोसी पड़ोसी को देखो। सब कितने एक्यूरेट रोल प्ले कर रहे हैं। अब आप अपने घर में झांक के देखो। आपके घर के अंदर का दृश्य, आपके घर के अंदर के हर एक सदस्य कैसे रोल प्ले कर रहे हैं। कोई हंस रहा है, कोई कंफ्यूज है, कोई अशांत है। अपने आप को भी वहाँ डिटैच होकर ऑब्जर्व करो। मैं कैसे रोल प्ले कर रही हूँ सबके साथ। तो हमें लगेगा ये ज़रूरी है या हमें और अच्छा रोल प्ले करना है। ये सब कुछ देखते हुए हमारे मन के भाव कैसे बदल रहे हैं। किसको शांति देने का मन होता है, किसको शक्ति देने का मन होता है। सब अपने अपने संस्कारों के वश, स्वभाव के वश, कर्मों के वश रोल प्ले कर रहे हैं। मैं भी कर रही हूँ। तो आज से मैं सबको शांति के, शक्ति के वाइब्रेशन देगी, हिम्मत देंगी। और इस अनुभव के लिए मैं अपने भगवान को भी धन्यवाद करती हूँ। और मैं देख पाई, अपने आप को भी थैंक्स करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। ओम शांति।